हमारे सांसद का मुकाबला करेंगे क्या? ये जो रोड पे चलने वाले 2 फुटिये लोग हमारे सांसद की बातें करेंगे क्या? छोटा सा सांसद जी का नाम लेके फेम पाना चाह रहे हैं, ये हमसे आके लड़ने, ये बोलो बताओ कहाँ पे आना है, किस जगह आना है, क्या टाइम रखना है, हमसे आगे लड़े। अरे तो खुले मैदान में आने की बात कर रहे हैं। अरे भैया तुम खुले मैदान में आओ, रामलीला मैदान में आओ, बताओ समय रखो, तारीख रखो, हम भी आते हैं, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है और हम भी देख लेते हैं। सनातनियों का ना गमछा पहन के ना आपको बहुत बड़ा हीरो मत बनो, ठीक है? जिस व्यक्ति का सर आ गया वो क्या सनातनी नहीं था? जिस बेटी बिलक रही थी वो क्या सनातनी नहीं थी? उस टाइम वो क्या एक मुस्लिम लड़की थी? और जिनका जो सर आ गया वो क्या एक मुस्लिम व्यक्ति था? देखिए जो ये भारत में दिन पे दिन पेपर लीक हो रहे हैं, इसके अंदर जो पेपर लीक होने की क्या वजह है? क्या सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो इन पे बिल्कुल ही आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जो बच्चों का भविष्य है उनसे खेला जा रहा है। तो क्या वजह है ऐसी कि ये दिन पे दिन सभी पेपर लीक हो रहे हैं? क्या इसके अंदर सरकार मिली हुई है? क्यों नहीं इसका जवाब दे रही है सरकार कि हर महकमे में जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि इनको बच्चों के भविष्य को से खेलने की जरूरत पड़ रही है कि ये चाहते ही नहीं है कि बच्चा कि भाई अपने जो एग्जाम दे रहा है उसमें एग्जाम देके पास होके उनको नौकरी मिले? तो ये चाहते ही नहीं है क्या सरकार ही नहीं चाहती है कि परीक्षा हो? कमाल की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ही नहीं चाहती है कि परीक्षा हो, क्योंकि अगर सरकार अगर चाहती तो आप देखिए ना, तमाम ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए। अगर गलती किसी बच्चे से होती है वो 1 बार होती है, 2 बार होती है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो इनसे बार बार गलती हो रही है, इनकी सरकार में गलती हो रही है। और ये सरकार ऐसी सरकार है जो आंख बंद करके बैठी हुई है। बच्चे जो बिलक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर इनको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री कहाँ गए? हर मामले में प्रधानमंत्री वहाँ पेपर सेट कर रहे हैं क्या? देखिए आप प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। यदि किसी भी महकमे का पेपर लीक होता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो बनती है उस महकमे के में बनती है। उस महकमे के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है उनकी बनती है। उनको देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही है। आप देखिए ना, ये गलती 1 बार तो नहीं हुई है, चलो 1 बार गलती हो गई हो, ये गलतियाँ कई बार हो चुकी हैं। तो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं इस पे पेपर लीक पर। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बच्चों को उनको पीटा जा रहा है। तो आप देखिए ना, सरकार उनको, प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोल रहे हैं जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप ये बताइए ना, कब नहीं बख्शा जाएगा? अभी तक आपकी जांच ही पूरी नहीं हुई है, अभी तक आपको जो इसके अंदर कमियां है वो मिली ही नहीं है। तो आप काहे बात के प्रधानमंत्री हो? आपसे देश नहीं चल रहा है तो आप ये प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दीजिए। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसके जगह कोई और आएगा। आएगा ना, उनकी ही पार्टी का आएगा। आज वो गलत कर रहा है तो उनकी पार्टी का कोई दूसरा गलत करेगा। मगर ये देखिए ना, इसका मुखिया कौन है? सबसे पहले जो इस्तीफा देना चाहिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि जो उनके मुखिया हैं, अगर ये सारी चीजें उनकी प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है क्योंकि वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। बच्चों के लिए 45 मिनट एयरपोर्ट पे रुक जाते हैं ताकि विलम्ब ना हो। देखिए प्रधानमंत्री जी जो हैं नौटंकीबाज हैं, वो सिर्फ अपनी रील बनाने में माहिर हैं। जो बच्चे बिलक रहे हैं, उनका एग्जाम हो रहा है, आप देखिए ना, एक बिल्कुल गरीब बच्चा ना एग्जाम देना जाता है, कम से कम जब एग्जाम की वो फीस भरता है तो 100 से लेके 500 के बीच में वो फीस भरता है। आप देखिए ना, करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे वो फीस भरते हैं। ये जो फीस जा रही है कहाँ गवन हो रही है? और ये फिर पेपर लीक करा देते हैं। जो उनका ट्रैवलिंग टाइम है, उनका पूरा दिन खराब होता है, फिर बच्चे निराश हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को जो बच्चों का दुख है वो दिख नहीं रहा है? क्यों उन्होंने आंखें बंद कर रखी है? दिन रात मोदी की बुराई। आपने ये खबर नहीं पढ़ी कि वहां पर किराया भी माफ कर दिया गया जब दोबारा परीक्षाएं हुई? देखिए आप जो कह रहे हैं किराया माफ कर दिया गया, आप देखिए ना, अगर अच्छा मैं माफ की बात मान लेता हूं, बच्चों का किराया माफ कर दिया, बच्चों की फीस माफ कर दी, मगर ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? ये गलतियां बार बार क्यों हो रही है? क्या प्रधानमंत्री जो छाती चौड़ी करके 56 इंच का सीना बताते हैं और भारत को विश्व गुरु बताते हैं, तो उनकी जो विश्व गुरु वाली टेक्निक है वो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रही है? ये पेपर लीक होने की क्या वजह है जो इनको अभी तक पकड़ में नहीं आ रही है? विश्व गुरु वाली टेक्निक ही तो अब तक काम कर रही थी। अच्छा, ये विश्व गुरु वाली जो टेक्निक है तो मतलब ज्यादा पेपर लीक नहीं हुए, अभी तक बचे हुए हैं।
अच्छा, आप ये चाहते हैं कि अभी ज़्यादा पेपर लीक नहीं हुए, आपके हिसाब से जितने भी एग्ज़ाम हो वो सारे के सारे पेपर लीक होने चाहिए, किसी भी बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब ये है, आपका कहने का? नहीं, प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब है जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो राजनीतिकार है, फंडेड लोग हैं विपक्षी पार्टी के। अच्छा, वो राजनीतिक लोग हैं, फंडिक लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए ना, जो बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं सबके सब राजनीतिक हैं सबके सब? क्या नाम है, सबको एमएलए बनना, सबको सांसद बनना है? अगर सबको एमएलए बनना, सबको सांसद बनना है तो ये बताइए ना कि आपने इतनी बड़ी जो पार्टी खड़ी कर रखी है भाजपा जनता पार्टी, ये क्यों खड़ी कर रखी है कि आपको किसी भी बच्चे का तकलीफ क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? प्रधानमंत्री ने कितने बार बोला, आप लोग लग रहा समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री जी एक नंबर के नौटंकीबाज हैं, एक नंबर के रीलबाज हैं। ये सिर्फ क्या नाम है 10 रुपए की झालमुरी खाने में व्यस्त हैं, बच्चों की तकलीफ इन्हें नहीं दिख रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यही बच्चे, यही शिक्षक एक दिन प्रधानमंत्री जी को इस सीट से उखाड़ फेंकेंगे। अरे एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री, ये आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने की बात करें, किसके राज्य में, किसकी सरकार में ये सब कुछ हो रहा है? कब? यदि आप बताइए, इससे पहले जो सरकारें थी उसके अंदर क्या पेपर लीक हुए थे? इन्हीं की सरकारों में पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? ये जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे? ये आके सोशल मीडिया पे या मीडिया के अंदर में जवाबदेही दे कि इस वजह से ये पेपर लीक हुआ है। अभी तक इन्होंने एक भी जवाब दे दी है नहीं। मगर अभी आप देखेंगे, अभी आज की डेट में भी पेपर लीक हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब तो दिया, बोल रहे हैं कि वो देखिए देश को तोड़ने वाले लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो भी लोग इनके पार्टी के खिलाफ और इनके खिलाफ बोलेगा, क्या नाम है, प्रदर्शन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, इनकी गद्दी छोड़ने की बात करेगा, तो ये उनको आतंकवादी बना देंगे, उनको नक्सलवादी बना देंगे, उनको देशद्रोही बना देंगे। ये इनका हमेशा से रहा है। आज भी बच्चे रोडों पे जब उतर रहे हैं, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, संविधानिक तरीके से अपने हक मांग रहे हैं, तो इनको हक नहीं दिया जा रहा। ये उनको आतंकवादी बना रहे हैं, उनको नक्सलवादी बना रहे हैं। अरे तो मांग करे ना, वहाँ एक पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, एक की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरे की बुराई कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, यदि अगर वहां पर कोई भी एक पार्टी के नारे लगा रहा है तो बिल्कुल ये गलत है। उनको अपना जो हक है, उनको जो एग्जाम ये जो लीक हो रहे हैं, इनके विषय में आवाज उठानी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। क्योंकि आप लोग वहाँ मारपीट करने गए हैं, जंतर मंतर पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, चैलेंजबाजी हो रही है। देखिए, यहाँ पे कोई भी जो शिक्षक है कोई लड़ाई नहीं करना चाहता है। ये सरकार की नीतियां हैं जो आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। क्या एक चीज़ बताइए, जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, जिसका पेपर लीक हो जा रहा है, वो वहाँ पर क्या मैं प्रदर्शन इसलिए कर रहा है कि उसकी हक की आवाज़ सुनाई दी जाए। क्या वहाँ सर नहीं फूटेंगे? देखिए, वहाँ पे जो सर फूट गए, आप में जंतर मंतर पे जो नीसू आज़ाद है उनके पिताजी का जो सर फूट गया, तो वहाँ पर भी जो एक कुछ जो लोग थे जो ये चाहते थे कि भाई ऐसी एक्टिविटी करी जाए जो देश के अंदर में इस ऐसा माहौल फैला जाए कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको खराब की जाए। हाँ। कैसे व्यवस्था खराब होगी? वो तो चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को, आइए किसमें कितना दम है देख लेंगे। देखिए, चैलेंज की बात तो वो ना करें, आपको उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। नहीं, नाम लेने में आपको डर लग रहा है क्या? देखिए, नाम लेने से मुझे किसी का डर नहीं लगता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस दिन जिस जगह अगर वो टकराए ना, उनका सर न लिया जाए तो फिर बोलना। हमारे नेता की तो बहुत बड़ी की बात कर रहे हैं, हमारे सांसद का मुकाबला करेंगे क्या? ये जो रोड पे चलने वाले 2 फुटिए लोग हमारे सांसद की बातें करेंगे क्या? छोटा सा सांसद जी का नाम लेके फेम पाना चाह रहे हैं ये, हमसे ही आके लड़ने। ये बोलो, बताओ कहाँ पे आना, किस जगह आना, क्या टाइम रखना, हमसे आके लड़े। अरे तो खुले मैदान में आने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, तुम खुले मैदान में आओ, रामलीला मैदान में आओ, बताओ, समय रखो, तारीख रखो, हम भी आते हैं, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है और हम भी देख लेते हैं। अब एक निहत्थे इंसान का सर खोके तुम क्या सोच रहे हो बहुत बड़े पहलवान हो गए हो? जिस दिन हमारे टकरा गए तो आपका जो सर है ना, सर कर दिया जाएगा। हिंदू धर्म पे अपमानित करना, टिप्पणी करना कहाँ तक जायज है? फिर आप लोग नौटंकी करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, सनातनियों का ना गमछा पहन के ना आपको बहुत बड़ा हीरो मत बनो, ठीक है? जिस व्यक्ति का सर गया वो क्या सनातनी नहीं था? जिस बेटी बिलक रही थी वो क्या सनातनी नहीं थी? उस टाइम वो क्या एक मुस्लिम लड़की थी? और जिनका जो सर गया वो क्या एक मुस्लिम व्यक्ति था? तो आपको उस टाइम सनातनी नहीं दिखा? आप कौन सी सनातनी की बात करते हैं? आप अपने ही सनातनी, अपने ही भाइयों का सर का काम करते, अपनी ही बेटियों को रुलाने का काम करते, तो आप काहे के सनातनी हो?